अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के सवालों को देखेंगे, जिसमें 8 तक के सारे सवालों को हमने देखा था। यदि आप लोग 8 तक के सारे सवालों को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे सवालों का लिंक दिया गया है, आप लोगों को वहां से वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि वीडियो यदि देखेंगे अभी सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं 9th नंबर के सवालों को। तो 9th नंबर के सवालों को हम पहले पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। देखिए 9th नंबर का जो सवाल दिया गया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल जो दिया गया है 9th नंबर के, इस सवालों का पहले फिगर हम लोग बनाते हैं और इसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हम एक समलंब चतुर्भुज ले रहे हैं और समलंब चतुर्भुज जो होता है यहाँ पर हम इसका नामकरण कर लेते हैं। यह A है, यह B है, यह C है और यह D है। हम क्या करते हैं और इसमें क्या कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है O पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। इसको विकर्ण को जो है हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ पर इसको इससे मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया। यदि ध्यान से देखें तो यह विकर्ण यहाँ पर और यह विकर्ण यहाँ पर ही काटता है और इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं O, यानी O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तब कहता है हमको सिद्ध करने के लिए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो हम इसमें जो दिया हुआ है उसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया है। क्या दिया हुआ है तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। दिया है ABCD, एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे लिख देते दिया है ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। जिसमें, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे कि दोनों विकर्ण बिंदु ऊपर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लिखते हैं जिसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तथा एक और चीज हमको दिया हुआ है कि यह AB जो है इस CD के क्या है, समांतर है। तथा AB समांतर CD, ये बात दिया हुआ है। यहाँ पे लगाते हैं, ये बात दिया हुआ है। अब यदि हमको इतना बात दिया हुआ है तो हमको जो सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AO बटा क्या BO बराबर क्या CO बटा क्या DO। यही हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक रचना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक रचना कर देते हैं, रचना में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए O, यहाँ ABCD, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं E, यानी बिंदु O से E तक एक रेखा इस प्रकार बढ़ाया कि OE समांतर किसके, AB के। तो यहाँ पे हम रचना में लिख देते हैं, बिंदु O को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि OE समांतर AB, या EO दे सकते हैं, EO समांतर कितना, AB। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम लोग देख ले त्रिभुज ABD की बात हम लोग करते हैं, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं त्रिभुज ABD में। अब देखिए इस ABD में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस ABD में हमको बहुत कुछ दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है तो उनको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ABD में दिया हुआ है OE समांतर AB, तो यहाँ लिखते हैं OE समांतर क्या,
ए बी, यहाँ पे कोष्ठ में लिख दीजिएगा रचना से, रचना से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको समीकरण मान लेते हैं ताकि इसका उपयोग हम लोग आगे चल के करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया रचना से। यदि हमको रचना से इतना लिख लिए हैं तो अब देखेंगे इस त्रिभुज में रचना में, चूंकि यह इसके समांतर यह है, तो आप लोग थेल्स परिमेय पढ़े होंगे कि यदि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह समान अनुपातिक होता है, यानी समान अनुपात में विभाजित होता है। तो हम भी इसको क्या करते हैं, समान अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे लगा देते थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, तो डायरेक्ट यह हो जाएगा ए ई बट्टा क्या ई डी बराबर क्या ओ बी बट्टा क्या ओ बी, या बी ओ भी लिख सकते हैं इसको, तो बी ओ ही लिखते हैं, बी ओ बट्टा क्या डी ओ। इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, यहाँ लगा देंगे थेल्स प्रमेय से, और इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2। तो अब यदि हमको समीकरण 2 प्राप्त हो गया है, अब ध्यान से देखेंगे तो हमको एक और त्रिभुज लेनी है ए डी सी। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो ए डी सी में दिया हुआ है हमको कि ओ ई समांतर डी सी, और ये कैसे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम कोष्ठ में लिख देंगे, हम लिखते हैं ओ ई या ई ओ सॉरी ई ओ समांतर कितना डी सी के, किससे, यह समांतर किससे होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यह जो है ए बी समांतर सी डी, तो यदि ए बी समांतर सी डी और ई ओ समांतर ए बी, तो सी डी समांतर भी कितना ई ओ। यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ सी डी, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए बी समांतर कितना सी डी तथा ए बी समांतर कितना, यहाँ पे देखिए ए बी समांतर ओ ई या ई ओ, यहाँ पे लिख देते हैं ई ओ। अब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे समांतर हो गया। तो यहाँ पर यदि यह भुजा इसके समांतर हो गया, तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो यह भी हो जाएगा कितना ए ई, यहाँ पे ए ई बट्टा ई डी, यहाँ पे लिखते हैं ई डी अब बराबर क्या हो जाएगा ए ओ बट्टा क्या ओ सी, यहाँ पे लिखते हैं ए ओ बट्टा क्या ओ सी लिखिए या सी ओ लिखिए, एक ही बात है। हमको सी ओ प्रूव करना था, सी ओ, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब यदि ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 3 और समीकरण 2 में यदि गौर से देखेंगे तो एक साइड इनके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इन समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 से, तो यहाँ पे लगा देते हैं समीकरण 2 तथा किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। तो समीकरण 2 तथा 3 से हम लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, तो समीकरण 2 और 3 में क्या कॉमन है उनको लिख लेते आगे, क्योंकि बोर्ड तो भर चुका है। अब इनको हम लोग इरेज करते हैं, फिर इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 3 से हमने यहाँ पे लिखा है, तो अब 2 और 3 में देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यह और यह क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जब यह और यह बराबर, तो यह दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए ओ बटा क्या सी ओ बराबर क्या बी ओ बटा क्या डी ओ। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उत्तर आ जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, या इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ले आ सकते हैं और इसको यहाँ पे डायरेक्ट ले जा सकते हैं। यह हो जाएगा ए ओ बटा क्या बी ओ बराबर क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं सी ओ बाय क्या डी ओ। और यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं प्रूव्ड। और इस तरह से हम लोगों ने 9th नंबर के सवालों को देखा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को बहुत अच्छी से समझे होंगे, और यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, प्यार दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आगे ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहूंगा। लेते हैं आज विदा आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद।